से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं नवयुग हाई स्कूल में, जहाँ पर जो है म्यांमार से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो भारत भ्रमण की यात्रा पर निकला हुआ है साइकिल से, और नारनौल में जो उनका ठहराव हुआ है नवयुग हाई स्कूल में, जहाँ पे जो केडी जॉनसन नाम है उनका स्वागत किया जा रहा है। आइए सीधे चलते हैं। म्यांमार से हमारे यहाँ पहुँचे केडी जॉनसन जो है पूरे भारत भ्रमण की यात्रा पर निकले हैं, और इनका जो है ठहराव यहाँ नवयुग हाई स्कूल में है, और स्टाफ सदस्यों द्वारा, बच्चों द्वारा स्वागत किया जा रहा है और सभी पूरा हर्ष महसूस कर रहे हैं। आइए जानते हैं स्टाफ सदस्यों से कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, किस तरह का अनुभव उनको देखने को और सीखने को मिला है। इस बारे में जानकारी के लिए नवयुग हाई स्कूल के जो संस्थापक हैं श्री बिशनलाल गौतम जी, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सर, केडी जॉनसन जी इतनी दूर से म्यांमार से आपके यहाँ पहुँचे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए। एक फिल्म का गीत आता है, यह कौन आया मेरे घर में, महफिल रोशन हो गई। हाँ, रोशन हो गई महफिल उनके नाम से, रोशन हो गई महफिल उनके नाम से। तो ऐसा ही मुझे ये लग रहा है कि ये एक मेहमान नहीं, एक हम इनको एक फरिश्ता के रूप में देख रहे हैं। वैसे तो ये मेरा जो पौत्र है, लेकिन वो इसका क्लास फेलो भी है और उनका मित्र है, रूममेट है ये, तो इस वजह से इनका यहाँ है। इनसे मुलाकात के बाद आपको क्या नई जानकारी मिली है? वो बस इनके बारे में मैं इतना जान पाया हूँ कि इनके परिवार के जो है इनके 5 सदस्य उनके परिवार में होंगे, मम्मी डैडी, 2 भाई होंगे, कुछ बहन। इनके फादर जो है वो लाल स्केल पर कपड़े का व्यापार करते हैं, और मोस्टली वो जो मतलब चाइना से इम्पोर्ट करते हैं कपड़ा। दूसरे देश से या किसी दूसरी जगह से कोई शख्स आता है तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा या उत्सुकता से जाती है कि उससे कुछ जानने की कोशिश करें। तो ऐसा कुछ आपको इनसे पूछने की या जानने की? देखो, हमारे देश में एक परंपरा रही है, अतिथि देवो भव। हमारे घर कोई अतिथि आता है तो उसको हमें देव स्वरूप समझते हैं, देव की दृष्टि रखते हैं। वही बात इनके साथ। धन्यवाद। और जो विद्यालय के संचालक हैं श्री राजेश गौतम जी, आइए उनसे जानते हैं कि वो कैसा फील करे, कैसा महसूस करे, क्या कुछ जानने का मौका मिला है। हाँ जी राजेश जी, नमस्कार। सर बताइए। सबसे पहले आपके चैनल के हमारे बीच में केडी जॉनसन जो म्यांमार से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हमारे बेटे के क्लास फेलो स्टूडेंट हैं। हम उससे अलग एक और इनका नज़रिया है, पूरे भारत का भ्रमण करना, ये बहुत बड़ी बात है इनकी उम्र के हिसाब से देखा जाए। और जबकि ये साउथ इंडिया ये तो घूम चुके हैं, अब बारी है नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया की बारी थी तो ये जैसे जतिन के दोस्त हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त के पास भी जाऊँ, घूमता और साइकिल से घूम रहे हैं। बड़ी बात देखो, ये साइकिल अभी पास नहीं खड़ा, इनका सामान उस साइकिल पर ऐसे टाइम कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका सॉल्यूशन साथ में लेके ये घूम रहे हैं। इनके अंदर इतना जुनून है, काबिल तारीफ है। और इस जुनून को देखकर मैं स्कूल के सभी बच्चों से मिलवाने के लिए इनको यहाँ पर लेके आया हूँ, ताकि इनको भी पता लगे कि हमारे से अलग इंडिया में कल्चर कैसा है, इंडिया में स्कूल कैसे हैं, इंडिया का स्टाफ जो है टीचिंग वो कैसा है। और बच्चों में काफ़ी उत्साह था।
काफ़ी सम्मान की दृष्टि से इनको देखा, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और दूसरी बात ये कि इसका जो जुनून है, इनको देखकर बच्चों में भी जुनून आए। हाँ, जिस तरह के मिशन के केडी जॉनसन जी लेके हैं, क्योंकि अब अपने अंदर एक उत्सुकता जिज्ञासा रखे कि कोई ऐसे ही मिशन को हम पूरा करें और उनके साथ में मिलकर करें। हमारा बच्चा अगर जीन से आने से लेट हो जाए तो हमारे हाथ पाँव भूल जाते हैं, लेकिन ये बच्चा विदेश में आया हुआ है और अकेला ही है, कोई ये नहीं प्रोटेक्शन है, नहीं, अकेला ही है, अकेला ही है। कल हमने जो हमारा वर्ल्ड हिस्टोरिकल प्लेस है राखीगढ़ी, इसकी विजिट करवाई, इसको दिखाया और उस कल्चर के बारे में इसको बताया कि ये हमारी कल्चर है। मैंने अपने दोस्तों से भी मिलवाया, अपनी मार्केट भी दिखाई, फिर क्या अब हमारे जो एटमॉस्फियर है उसकी सारी जानकारी मैंने पेड़ी को, और ये काफ़ी खुश। धन्यवाद सर। आइए जानते हैं अन्य स्टाफ सदस्यों के से कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं केडी जॉनसन से मिलके बात करके। हालांकि वो इंग्लिश में ही बात करते हैं और यहाँ की जो भाषा है वो इतना कॉन्फिडेंटल बोल नहीं पाती, फिर भी जैसा इन्होंने हमारे को समझा है या हमने इनको समझा है, उसके हिसाब से जो जानकारी मिली है उसके बारे में बातचीत करते हैं। इसके बारे में पहले तो नाम बताइए आपका। मेरा नाम स्नेह है। हाँ जी। मैं इस स्कूल में मैथ पढ़ाती हूँ। हाँ जी। हमें केडी जॉनसन से मिलकर बहुत अच्छा लगा है। उनसे हमें एक बात ये सीखने को मिली है कि हम बच्चों की परवरिश है जो डर डर के करते हैं, एक उनको एक माहौल में सीमित कर देते हैं, लेकिन ये बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर यहाँ पर आया है, अकेले यहाँ भारत का भ्रमण कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक सीखने की बात है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। यानी कि अभिभावकों और स्कूल के सदस्यों को एक सीमित दायरा होता है। हाँ। स्कूल का हम एक बच्चों को या सीमित हाँ जी, जिले का या प्रदेश तक सीमित रखते हाँ हैं जी। या फिर ज़्यादातर अन्य प्रदेशों में जाते हैं, जबकि एक दूसरे देश में जाना या इतने हौसले के साथ पहुँचना यही हमारे लिए एक गर्व बहुत की बड़े बात है। जुनून की बात है। गर्व की बात हाँ है। जी। धन्यवाद। जी आपका नाम बताइए। सुनील जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ सीखने को मिला आपको? हमें ये सीखने को मिला कि जुनून हो जिस बच्चे में तो कुछ भी कर सकते। इसमें वही पंक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है इसके उसमें कि भाई जो बैठेगा वो खोएगा और जो आगे चलेगा वो पाएगा। यानी कि हाँ एक जी। जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा। मिली। हाँ जी। धन्यवाद। नमस्कार। ये आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपिका शर्मा है। कविता जी, कविता जी बताइए आपको जी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है या क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है ताकि आप बच्चों को भी आगे सिखाएंगे, बताएंगे? ये जो केडी जॉनसन हमारे स्कूल में आए, सबसे पहले तो ये हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे स्कूल में आएंगे। और जिस तरह से ये हमारे देश में बहुत बड़ी मतलब सांस्कृतिक जो देश है, इसी वजह से वो आ रहे हैं। हमारे देश में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इसीलिए वो आ रहे हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जैसे हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो इस तरह से किसी और देश के लोग हमारे देश में आ रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ही बात है कि हमारे देश में भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, तभी बाहर से लोग आ रहे हैं। और इस तरह से भ्रमण करना, साइकिल पे पूरे भारत का भ्रमण करना और ये एक जुनून होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो इस बच्चे में देखने को मिलती है। थैंक यू। आइए और जानकारी के लिए जो हमारे पवन गौतम जी हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी पवन जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर, कैसे हैं? सर आपको जो केडी जॉनसन से मिले हैं और मुझे जहाँ तक ज्ञात हुआ कि रात्रि ठहराव भी आपके यहाँ था और आपके जो सुपुत्र हैं, नाम क्या है, जतिन जी के क्लास फेलो हैं, तो यहाँ तो अभी पहुँचे हैं, तो आपको क्या कुछ जानने का आपके पास रुके हैं, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कुछ अलग से जानने का मौका मिला है? क्योंकि ये हमारी जो भाषा के अनुरूप बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन आपने जतिन के माध्यम से कुछ जानने का जो नज़रिया दिखा हुआ उसके बारे में बताया। बिल्कुल सर, कल से जब से आया है फर्स्ट टाइम हुआ हमारे साथ भी ऐसा ही एक से हमें पहली बार मिले हैं। तो कल जब ये पहली बार यहाँ आया तो इससे बातें की हमने, तो बहुत अच्छा लगा। इसके पेरेंट्स के बारे में बातें की, बिजनेस के बारे में बातें की, तो इनके मतलब देश के तो बारे में बातें वहाँ के कल्चर और संस्कृति, रहन सहन और खान पान के विषय में यहाँ आने के बाद यहाँ जो खान पान और जो इसका आदर सम्मान यहाँ हुआ, इससे ये बहुत खुश है। और हमारे लिए भी यही खुशी की बात है कि अब इससे हमारे देश का भी सम्मान बढ़ेगा। जब ये अपने देश में जाएगा तो
हमारे देश के बारे में बताएगा, हमारे हरियाणा के कल्चर के बारे में, फिर खान पान के बारे में बताएगा। तो इससे बातें की थी तो कैसा लगा आपको, यहाँ का खान पान कैसा है। तो मतलब इन्हें ऐसा कहा कि इधर पहली बार ऐसा खाना हमें मिला है यहाँ खाने के लिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हैं ये। जो केडी जॉनसन है हमारे यहाँ के खान पान, रहन सहन और संस्कृति से काफ़ी हद तक प्रभावित है। खूब प्रभावित है और थोड़ी थोड़ी मतलब हिंदी सीखने की भी कोशिश की, तो इंग्लिश के साथ बातें की थी, तो इसके लिए बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। दोस्तों आइए चलते हैं विद्यार्थियों के पास जिन्होंने इनको समझा है और सीखा है, और वो किस तरह का अनुभव है बच्चों के पास केडी जॉनसन के बारे में बातचीत करते हैं। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? संध्या जी। बेटा आप बताइए, आपको जो केडी जॉनसन से बातचीत की आपने, तो इनको देखा है, ये स्पीच भी दे रहे थे क्लास में, तो आपको क्या कुछ सीखने को मिला? इनसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, और जो इनके अंदर जुनून है और ये यहाँ पर आए हैं भ्रमण करने के लिए, इनसे हमें ये सीखने को मिला कि हमें अपना जुनून है, अपनी जो आत्मविश्वास है वो जगाना चाहिए, और हमें इनसे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और ये म्यांमार से इतनी दूर से भारत में आए हैं पढ़ने के लिए, और फिर इनका एग्ज़ाम होने के बाद ये यहाँ पर हमारे स्कूल में आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और जो क्योंकि आप गर्व महसूस करें हमारे यहाँ इतनी दूर से दूसरे देश से पहुँचे। ठीक है बेटा, धन्यवाद। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? निशा। बेटा बताइए, आपको क्या कुछ सीखने को मिला? हमें इनसे सीखने को मिला कि हम जिस भी क्षेत्र में जाएंगे हमें वहाँ की भाषा, खान पान और कपड़े, ये सीखने, संस्कृति, रहन सहन, पहनावा, ये सीखने को मिला है। और हमें ये भी मिला है कि जैसा इनके अंदर जुनून है, हमें भी ऐसा कोई कार्यक्रम किया करें। यानी कि आपकी भी इच्छा है कि हम भी विदेश की यात्रा करें। यानी कि आपके अंदर हौसला पैदा हुआ है, एक जुनून पैदा हुआ है, इनको देख के ये सीख मिले कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ बेटा, आपका नाम बताइए। हाँ बेटा, आपको क्या कुछ सीखने को मिला? हमें केडी जॉनसन से बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है कि ये म्यांमार से भारत आए, विदेश भारत का भ्रमण करने के लिए, और ये अपनी संस्कृति को यहाँ लेके आए और हमारी संस्कृति को म्यांमार लेके जाएंगे, और इनसे हमें पता चलेगा कि हमें भी कैसे दूसरी जगह जाके वहाँ पर कैसे रहना है और क्या कुछ हमें सीखना है। इनके जीवन से हमें कुछ प्रेरणा सीखने को यानी कि आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। ठीक है। हाँ बेटा, आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम अभिनव है। अभिनव। बेटा, आपको कैसा महसूस हो रहा है, यानी जो आपके स्कूल में पहुँचे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? सर सबसे पहले तो मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि ये इतनी दूर से हमारे देश में भ्रमण के लिए आए, और ये साथ में दिल्ली में पढ़ाई भी करते हैं और साथ में भ्रमण भी कर रहे हैं। तो मुझे इनके इस बात से एक प्रेरणा मिलती है कि मैं भी आगे कुछ ऐसा करूँ, यानी कि जीवन में आगे बढ़ने की और ऐसा ही कुछ करने की। धन्यवाद। हाँ बेटा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहित है। मोहित जी, ये बताइए, आप जो है केडी जॉनसन को देखा है, इनका स्पीच भी सुना होगा और काफ़ी हद तक समझा होगा, तो आपको क्या सीखने को मिला? सर हमें ये सीखने को मिला है कि पहले गर्व की बात तो ये है सर, ये अपना देश छोड़कर हमारे देश में भ्रमण करने के लिए आए हैं, और सर ये भ्रमण के साथ साथ पढ़ाई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, और सर ये पढ़ाई के साथ भ्रमण करने और हमारी संस्कृति को जानने की इच्छुक है, और हम भी ऐसे चाहते हैं कि विदेश से हमारे पास ये आए और हमारी संस्कृति को जानकर दूसरे देशों तक पहुंचाए। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेश है और मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। अभी तक जिन विद्यार्थियों से बातचीत की है उन्होंने बताया कि हमें एक प्रेरणा मिलती है, एक हौसला मिला है, यानी कि हमारा दायरा जो सीमित होता है नारनौल तक या दूसरे ज़िले तक या दूसरे प्रदेश तक, लेकिन हमें पता लगा कि इतनी दूर से पहुँचे तो हमारे अंदर भी एक हौसला जुनून है कि ऐसा ही कुछ मिशन पर हम निकले और ऐसी कुछ कामयाबी हासिल करें। तो संस्कृति कला को जानने का जो है भारत का, इनको केडी जॉनसन को मौका मिला। तो क्या आपने इनसे कुछ जाना, इनकी संस्कृति के बारे में, या कुछ सीखने को मिला हो, या कोई नई बात देखी हो?
मैंने ये नई बात ये देखी है कि जो इनके प्रदेश में है जो सारे लोग हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं। जैसे सभी की एक लैंग्वेज होती है, जैसे हमारे भारत की हिंदी है, तो इनकी भाषा ब्रह्मीज भाषा है, तो ये वहाँ पर इंग्लिश में बात करते हैं। और हमने इनको हमारे जो पुरातत्व स्थल है राखी गढ़ी, उसके बारे में भी दिखाया। इनको कल लेके गए थे वहाँ पर। इनको हमारे खेत जो कृषि करते हैं जहाँ पे हम खेत दिखाए हैं, तो उनसे ये बहुत प्रभावित हैं और इनसे हम प्रभावित हैं कि इतनी दूर से साइकिल पर भारत भ्रमण के लिए निकले हैं, तो हम इन पर बहुत गर्व हैं। आपका नाम बताइए। सर यस। यस बेटा, आपको क्या कुछ ऐसा सीखने को मिला या कुछ, जैसे अभी तक इन विद्यार्थियों से बात की उन्होंने बताया कि कला। दोस्तों, आपने देखा कि म्यांमार से इतनी दूर से भारत देश की यात्रा पर आए श्री केडी जॉनसन, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनका हौसला और जज्बे को हम सलाम करते हैं। और यहाँ पर जो नवयुग हाई स्कूल में जो केडी जॉनसन पहुँचे हैं, स्टाफ की तरफ से और सभी विद्यार्थियों की तरफ से यहाँ पहुँचने पर उनका धन्यवाद और स्वागत। धन्यवाद।